लाखों करोड़ों दरूद। क्या जी? लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, आप आखिरी नबी हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई दोस्त मोहम्मद इमरान तैर। दोस्तों, एक आपको बड़ी मैं मजे की बात बताता हूं। एक बार किसी ने सूरज से सवाल किया है जी, कि सूरज से सवाल किया, बल्कि सवाल क्या किया, शिकायत की। एक बात यह है ना, अक़वाले ज़रीन होते हैं, ये मतलब है कि सूरज से किसने बात करनी है, लेकिन बुजुर्गों की जो बातें होती हैं ना, वो फिर कोई दाना जान सकता है, कोई अकल वाला ही जान सकता है। तो सूरज से किसी ने सवाल किया, बल्कि शिकायत की कि भैया सूरज, हमें तू ये बता कि तू कितना खुद गर्ज है, कि जब भी तू जाता है पीछे अंधेरे छोड़ जाता है? ये क्या तेरी मतलब है कि मतलब है दीदा दलेरी है कि तू चला जाता है और पीछे अंधेरे दे जाता है? सूरज ने कहा है, मैं जब जाता हूं पीछे अंधेरा हो जाता है? तो जिसने शिकायत की या सवाल किया उसने कहा हाँ, अंधेरा तो हो जाता है। सूरज कहने लगा, भाई मुझे तो कभी किसी जगह अंधेरा नजर नहीं आया, मैं जहां भी होता हूं वहां तो हमेशा रोशनी होती है। या बुलाओ मुझे अंधेरे के मेरे पास बुलाओ, मैं पूछूं कि भाई मेरे जाने के बाद तू क्यों आता है जी? मेरा ख्याल है आप मेरी बात नहीं समझे, कि जहां सूरज है वहां रोशनी ही रहेगी। इसी तरह ना, कि जो बंदा गरीब है उसी को पता है कि गुर्बत क्या है, अमीर को क्या पता। जैसे सूरज ने कहा कि भाई मुझे क्या पता कि अंधेरा क्या चीज है, क्योंकि मैं जहां होता हूं वहां तो रोशनी होती है। इसी तरह अमीर को क्या पता कि मतलब है कि गुर्बत क्या चीज है। जिसने धक्के खाए हो ना, वही जानता है कि गुर्बत क्या चीज है। तो हमेशा अल्लाह की जात से मांगिए, क्योंकि मैं जो वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, अल्लाह समद, आय है दोस्तों, याद रखिएगा मेरी बात, कि अल्लाह समद यानी अल्लाह बेनियाज है। उससे मांगो, मांगो फिर भी उसे परवाह नहीं, ना मांगो फिर भी उसे परवाह नहीं। लेकिन जब आप मांगोगे तो फिर भी उसे परवाह नहीं है। वो कहेगा ठीक है, दे से, मैं नहीं परवाह करता, दे से जितना हो सकता है दे। एक वजीफा है दोस्तों अल्लाह समद का। मैं समझता हूं कि अब आपके गरीबी के दिन हवा होने वाले हैं, मिलेंगे ही नहीं, कहां गए। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ आप थोड़ा सा ये वीडियो पूरी देखिएगा, बस इंशाअल्लाह ताला आपको हर वो मसले का हल मिलेगा जिसको आप मतलब है कि चाहते हो कि यार कैसे खत्म हो हमारा तकलीफें, हमारी परेशानियां कैसे खत्म हो। ये सूरज की जो मैंने मिसाल दी, क्यों दी, कि सूरज ने कहा कि मैं तो जहां होता हूं वहां रोशनी 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 होती है, अंधेरे का मुझे क्या पता। तो फिर वही हिसाब है कि अमीर बंदा गरीब की कभी मतलब अप्रोच नहीं करता, उस तक नहीं पहुंचता कि भाई उसको मदद करूं। अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह उस समद के जरिए मदद मांगिए। दोस्तों, मैं आपको एक और छोटा सा 1 मिनट का एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैं ये वजीफा बताऊं, ये वाकया, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी वर्ल्ड में जितना भी ये दुनिया है ना, इसकी हर चीज के हाकम थे। अल्लाह ताला ने दुनिया की कोई ऐसे मिसाल, हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, या मिसाल इंडिया वालों का इंडिया है, ठीक है, इंडिया वाले इंडिया के हाकम है, पाकिस्तान पर वो हाकम नहीं है, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान पर हाकम है। इसी तरह कि वो जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे पूरी वर्ल्ड पर हाकम थे, हर चीज पर, हर अशरातुल अर्ज पर, हर मखलूकात पर, जिन्नात पर, इंसानों पर, चिरिंद परिंद पर, दरख्तों पर, हवा पर। तो एक बार मच्छर, पहले मच्छर या मक्खी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और हाथ बांध के कहने लगी, या नबी, या अल्लाह ताला के अजीम नबी, हमें आपसे एक शिकायत है, मतलब एक शिकायत आपके आगे करनी है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो क्या है। कहने लगी कि हमें आपकी जो रियाया है, जैसे हम आपकी रियाया हैं, आपकी अवाम है, इसी तरह जो आपकी अवाम में शामिल है हवा, ये जो हवा नहीं होती, आंधी तूफान, इससे शिकायत है। इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, ये हमें जहां पर आ जाती है वहां पर खड़े नहीं होने देती। आप देखें, जज थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने फैसला करना था। तो क्या हुआ जी, उन्होंने कहा ठीक है भाई, हवा को बुलाओ, उसका मौकफ भी लेते हैं कि भाई क्या वजह, क्यों तू इनको मतलब खड़ा नहीं होने देती।
जब हवा आई तो फिर मच्छर भाग गए हैं जी। मतलब ये होता है कि जब गरीबी पकड़ लेती है ना तो फिर सारे रिश्तेदार भाग जाते हैं। याद रखिएगा, ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि ज़ाहिर है अब आप दो देखें, एक मतलब है कि मुकदमा करने वाला होता है और एक वो होता है जिस पर मुकदमा कर दिया, एक मुद्दई होता है, ठीक है, तो एक मुल्ज़म भी होता है। इसी तरह जब दोनों इकट्ठे होंगे तो दोनों का सुना जाएगा। इसी तरह हवा जब आई ना तो मच्छर भाग गए। तो इसी तरह जब गरीबी आती है तो रिश्तेदार भाग जाते हैं। लिहाजा हमको आपको क्या चाहिए कि अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, इसका अमल करें। अल्लाह से मांगो तब भी अल्लाह को परवाह नहीं, ना मांगो तब भी परवाह नहीं, लेकिन जब मांगोगे तो अल्लाह फिर बेपरवाही से आपको देगा। तो अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। लाइक इसलिए होता है ना कि हमें पता चल जाए आपने वजीफा करना है। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। लो जी दोस्तों, आप अगर चाहते हो ना कि आज के बाद जब आपको ये वजीफा मिल रहा है आप कभी गरीब नहीं रहोगे, मेरी बात आप बेशक लिख लें इंशाल्लाह ताला। आप क्या अमल करें, आप रोजाना नमाज फजर के बाद बस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 90 दिन ये अमल करें। नमाज फजर के बाद अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद 1000 मरतबा पढ़ने की आदत बना ले। पता ही नहीं चलेगा दिन गुजर जाएंगे, है जी। दिन रह गए ने थोड़े, वही हिसाब होगा ना कि आप, हाँ, जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के याम में हो वो बाद में अमल कर सकती हैं, कोई डर वाली बात नहीं। अच्छा, ये भी नहीं जरूरी कि 90 दिन करोगे तो आपके कोई ख्वाहिश है, कोई बहुत मलदार होना चाहते हो, कोई मकान चाहते हो, कोई कोठी चाहते हो, कोई बंगला चाहते हो, कोई और आपकी ख्वाहिश है, जरूरी नहीं 90 दिन ही करो। ये तो अपने दिल की, मन की जो अंदरूनी कफियत है, ये उस पर अल्लाह ताला मंतज करता है बात कि कितना कोई किसकी तलब है, उसी हिसाब से मालिक कायनात आपको अता करता है। क्या अब तो आपको 10 दिन में मिल जाए, क्या एक दिन में ही आपको मिल जाए, लेकिन अमल कितना करना है, 90 दिन अमल आप करें। रोजाना नमाज फजर के बाद 1000 मरतबा अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद का विर्द करें। चंद दिन करते रहें दोस्तों, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपके पास माल दौलत रिज़्क आना शुरू हो जाएगा, अच्छाइयां आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप अल्लाह को पुकार रहे हो, बंदों को नहीं पुकार रहे, अल्लाह को पुकार रहे हो। वो अल्लाह जो कहता है कि मुझसे मांग, आप किसी बंदे से मांगोगे, एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार कहेगा यार मुझे माफ कर दे, यार मेरे ये बस का नहीं है, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह जो है उससे मांगो, उसको उसका वास्ता दो, कहो या अल्लाह तू बेनियाज है। जब आप कहोगे ना अल्लाह समद, तो इसका क्या माना है, अल्लाह बेनियाज है। तो अल्लाह से जब आप मांगोगे तो इंशाल्लाह 1000 मरतबा रोज सुबह पढ़ो, चंद दिन नमाज फजर के बाद, चंद दिन को देखे, चंद हफ्ते बंदे को अमल करना पड़ता है। कितना है, 12 हफ्ते टोटल ये अमल करो। इतना अजबूदा अमल आपको बताया है कि मैं कहता हूं, ये देखें, मैं मुंह पर हाथ मार के कहता हूं, इंशाल्लाह आज के बाद आप गरीब नहीं रहोगे। अमल के दौरान ही आपको वो मौजे, अगर आप ये अमल कर गए, हाँ, हमारी बहनें जो मजबूरी के याम है वो बाद में भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। अमल के दौरान ही आपको वो मौजे और वो तमाशे नजर आने शुरू हो जाएंगे कि आप कहोगे कि यार वाकई हमें कुछ मिला है, इमरान तैर ने हमें ये वजीफा दिया है। और हर उसको इजाजत है जिसने वीडियो पूरी देखी है, आगे नहीं की, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, बस आपको इजाजत है। तो दोस्तों ये अमल करें और देखना, आपने झोली उठा के मुझे दुआ देनी है, ठीक है जी। जो मुझे दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उनको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को अब इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।